नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर के साथ। सुभाष कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी है। दूसरी मंजिल में भीषण आग लगी। ऑटोमोबाइल की दुकान में रखे ऑयल में ये आग लगी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन बिलासपुर से जानकारी। सुभाष कॉम्प्लेक्स के तस्वीरें भी देखिए, जब भीषण आग यहाँ की दूसरी मंजिल पर लगी थी। ऑटोमोबाइल की दुकान में रखे ऑयल ने ये आग पकड़ी और धीरे धीरे दूसरी मंजिल को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई। हालांकि काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात, लेकिन कितनी भीषण आग थी लपटों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस बिल्डिंग का क्या हाल हुआ होगा। तो बिलासपुर की तस्वीरें, मौके पर अफरा तफरी भी मची। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या पता चल पाया कैसे आग लगी यहाँ? विनोद, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी विनोद, जानकारी लेना चाहेंगे कैसे आखिर यहाँ पर आग लगी है? देखिए, आग लगने की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है और ये जांच का विषय है। पुलिस ने फिलहाल इसको जांच के दायरे में लिया है, लेकिन करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया जा सका और देखते ही देखते आग काफी भीषण रूप ले चुकी थी। क्योंकि जो सुभाष कॉम्प्लेक्स है ये व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स है और बाकी की और भी दुकानें हैं, तो आग कहीं दूसरी दुकानों पर ना पहुंचे, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को अपने घेरे में न ले, उस लिहाज से जो है कल रात भर वहां पर मौके पर पुलिस के अधिकारी और दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो लगे रहे आग बुझाने के लिए। और करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। और जांच इस बात की जा रही, चूंकि दुकान बंद हो चुकी थी, उसके बाद या तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट कोई वजह रही होगी या फिर कोई और अन्य वजह। ये फिलहाल जांच के दायरे में है। जी अवंतिका। चलिए, यानी कि जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर आग यहाँ पर कैसे लगी। शुक्रिया आपका विनोद इस जानकारी के लिए। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को किस तरह से मौके पर अफरा तफरी मची जब बिलासपुर में सुभाष कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल में ऐसी भीषण आग लगी थी। बताया जा रहा है कि ऑयल शोरूम था जहाँ पर यह आग शुरू हुई। धीरे धीरे दूसरी मंजिल को इस आग ने अपनी चपेट में लिया। हालांकि दमकल की टीम भी त्वरित मौके पर पहुंची, उसके बाद आग पर काबू पाया गया। और रायपुर में होने वाले धरने की जगह को बदलने को लेकर कलेक्टर ने महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में मेयर ठेपर, साथ ही विधायक बृजमोहन अग्रवाल और कुलदीप जुनेजा सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं। मेयर एजाज ठेपर ने कहा है कि अब बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर किसी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। धरने के लिए दूसरे विकल्पों की तलाश की जा रही है। बैठक में नवा रायपुर और लाखी नगर ग्राउंड में धरने का प्रस्ताव आया था, लेकिन मेयर ने इसका विरोध किया है। बूढ़ा तालाब में अब कोई भी धरना नहीं होगा। दूसरी ज्वलन मुद्दा एक बना हुआ है, जो धरना स्थल पर जो होता है बूढ़ा तालाब के पास में, वहाँ पर एक तो 4-5 स्कूल है। उसके अलावा वहाँ पर सबसे बड़ा शमशान घाट है। तो बहुत लोगों को बाजू में सराफा की पूरी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मालिया रोड है, कोतवाली चौक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या होती है। ये एक बहुत बड़ा ज्वलन मुद्दा बना हुआ है। इसको लेकर यह तो निर्णय हो गया कि अब जो भी है बूढ़ा तालाब में अब कोई भी धरना नहीं होगा। दूसरी विकल्पों की तलाश की जा रही है। नया रायपुर का विकल्प एक आया है। उसके अलावा तो नया रायपुर में हमारे जो शहर अध्यक्ष हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी इसमें सहमत नहीं है, मगर बहुत सारे हमने कहा है कि अगले हफ्ते वापस कलेक्टर साहब इसकी मीटिंग को बुलाएंगे और एक सहमति बना के। और छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो रही है, लिहाजा खरीदी केंद्रों पर पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं। पहले धान खरीदी केंद्रों में बारिश की वजह से भीगने से धान खराब हो जाता था, लेकिन अब इसके बचाव के लिए चबूतरे का निर्माण करवा लिया गया है। इतना ही नहीं, देर सवेर किसान ठहर सके इसके लिए भी किसान कुटीर का भी निर्माण कराया गया है। से धान खरीदी होना है और ये देखिए समिति है, धान खरीदी केंद्र है, यहाँ पर चबूतरा निर्माण का कार्य है वो चल रहा है। इसके अलावा जो समिति है, बड़े समिति है जहाँ बड़ी संख्या में किसान आते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं किसान कुटीर भी बनाया जा रहा है। धूप में
बचने के लिए या फिर ठंड के समय बचने के लिए जो किसान यहाँ पर धान बेचने आएंगे वो किसान कुटीर में विश्राम कर सकेंगे, व्यवस्थाएं की जा रही है। और चूंकि 1 नवंबर से धान खरीदी होगा उसकी तैयारी पूरे प्रदेश भर की जितनी भी समिति है वहाँ पर की जा रही है। धान खराब ना हो, जब स्टेक लगता है तो पानी गिरने की वजह से धान भीग जाते हैं, तो ऐसे में चबूतरा निर्माण का काम भी द्रुत गति से चल रहा है। चूँकि 1 नवंबर से धान खरीदी होगी और उसकी तैयारियां की जा रही है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी न्यूज। और इधर बालोद के मकजुआ थाने के एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। एएसआई दुलारू राम भांडेकर पर बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को थप्पड़ मारने का आरोप है। इसका गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि अगर ऐसा कोई करता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी और उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ की मेरी जानकारी में तो आई नहीं, पर उसी तारतम्य में बलौदाबाद पुलिस अधीक्षक दीपक झा द्वारा निर्देशित किया गया समस्त राजपत्रित अधिकारियों को एवं कर्मचारियों को, थाना प्रभारियों को, सभी को कि इससे प्रभावी कार्रवाई करें। इस सूचना में मुखबिर की सूचना पे दिनांक 29 तारीख को भाटापारा से आरोपी जगदीश कलवानी को पकड़ा गया। उसके एंड्राइड फोन चेक करने में पाया गया कि यह विभिन्न ऑनलाइन सट्टा गेम से जुड़ा हुआ था विभिन्न लोगों से। उससे मिले क्लू के आधार पे कल किल्दा से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से करीब 11,38,276 रुपये उनके खाते में फ्रीज किया गया एवं आरोपियों के खाते में 1.25 करोड़ से ऊपर के भी लेनदेन के हिसाब किताब मिले हैं। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां पचपेड़ी थाना इलाके के मानिक चौरी गांव में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। दरअसल किराना दुकान चलाने वाले मंतूराम जब दुकान बंद करके घर जा रहे थे तभी वहां एक युवक पहुंचा और 2 युवक उनके साथ थे। दुकान से गुटखा खरीदा लेकिन पैसे नहीं चुकाए। जब युवकों से पैसे मांगे गए तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। पहले तो परिजनों पर दोनों ने पथराव भी शुरू किया। बाद में मंतूराम के बेटे अनिस को गोली मार दी गई और वो फरार हो गए। गोली लगने से युवक की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब खबर जांजगीर चांपा से, जहां नैला पुलिस की टीम ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दोनों चोर पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये इतने शातिर हैं कि बर्तन बेचने के बहाने गली मोहल्लों में घूमते थे, सूने मकानों की रैकी करते थे और इसके बाद मौका पाकर मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। चोरों के पास से कैश, जेवर, मोबाइल फोन सहित अन्य सामान भी बरामद हुआ है। आगे बढ़ते बात करेंगे पेंड्रा की। बैंक ठगी मामले के 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरेला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ दिनों पहले एक खाता धारक के खाते से 6,40,000 रुपए की राशि गबन हो गई थी, जिसके बाद पीड़ित ने गोरेला थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत के आधार पर अब कार्रवाई की गई है। तो पेंड्रा का ये मामला, जहां पर बैंक ठगी के मामले में 2 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, रुख करेंगे धमतरी की ओर। हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान है और परेशान ग्रामीणों का गुस्सा प्रशासन पर फूट पड़ा है। 100 से अधिक संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1.5 सालों के दौरान हाथी के हमले में 10 लोगों की जान जा चुकी है, लाखों की फसलें भी बर्बाद हुई हैं। झुंड के झुंड हाथी क्षेत्र में तांडव मचा रहे हैं, मगर प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। भाई समस्या ये है कि डुबान क्षेत्र में हाथी भ्रमण कर रहा है, वन विभाग लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहाँ कईयों व्यक्ति की मौत हो चुका है और उसको अभी तक एक्शन नहीं ले रहे हैं कोई वन विभाग वाले। देखिए, जैसा कि विदित है कि हमारे डुबान क्षेत्र में हाथियों का विचरण हो रहा है और दुर्भाग्यवश पिछले दिनों 2 मौतें इसकी वजह से हो गई थी। तो
तो गांववासी व्यथित थे और उसी संबंध में आए थे और बहुत सारी उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं। तो उनको अवगत कराया गया है कि इस बारे में विधिवत हमारे द्वारा कार्रवाई हो रही है। उन चर्चा से ये पता चला कि कुछ गैप हो रहे हैं, तो उन गैप पे हमने उनको आश्वासन दिया कि कार्रवाई की जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा। चलिए, ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, धमतरी की स्थिति पर अगर हम बात करते हैं तो लगातार ये वो इलाका है जहां पर ग्रामीणों का उत्पात जारी रहता है। क्या प्रशासन की तरफ से कार्रवाई का कोई भी आश्वासन दिया गया अभी तक? अवंतिका, सिर्फ आश्वासन ही दिया जा सक रहा है। प्रशासन इस पर कोई कारगर कदम नहीं उठा पा रहा है कि हाथियों के आतंक को, उसके द्वारा फैलाई गई जो तबाही है, उसको किसी तरह से रोकने में वन विभाग और जिला प्रशासन अभी तक नाकाम रहे हैं। क्योंकि हाथियों का जो झुंड है उसमें झुंड में किसी हाथी में कॉलर आईडी नहीं लगा है, इसलिए इनके मूवमेंट की सही जानकारी सही समय पे मिल नहीं पाती है। इसी वजह से पता नहीं चल पाता कि हाथी कहाँ है, इस वक्त उनकी लोकेशन क्या है। यही वजह है कि फिर जो फसल का नुकसान हो जाता है, फिर इंसानों से हाथियों का आमना सामना हो जाता है, तो फिर जान माल के नुकसान का खतरा बना रहता है। 10 जाने जा भी चुके हैं धमतरी में। तो ये स्थिति के लोग परेशान है। रोजाना फसलें रौंदी जा रही हाथियों के द्वारा और लोगों की जान को भी लगातार खतरा बना हुआ है। अब परेशान ग्रामीण आंदोलन के मूड में, जैसा कि आप देख रही हैं कि अब कलेक्ट्रेट का घेराव होने लगा और वन विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ जो वनवासी ग्रामीण है वो अब आंदोलन का मूड बना चुके हैं। जरूरत है प्रशासन को कि ऐसा कोई संसाधन जुटाए और एक्सपर्ट्स को बुलाए ताकि हाथियों के और इंसानों के बीच किस तरह से समन्वय हो सके, नुकसान को रोका जा सके, इसकी पहल हो। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। अमेरिका, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। सीएम आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। आज सीएम भूपेश बघेल सैफई पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सैफई आज जाने वाले, क्योंकि दिवंगत मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित वहां पर की जाएगी। आज मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार होगा और उससे पहले अंतिम दर्शन मुलायम सिंह यादव के करने के लिए पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव, जिनका कल निधन हो चुका है, आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। साथ ही आज अंतिम संस्कार उनका होगा। सीएम भूपेश बघेल सैफई आज इसलिए जा रहे हैं जिससे दिवंगत मुलायम सिंह यादव की आखिरी दर्शन वो कर सके, श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। साथ ही आज मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार भी होना है। तो कई राजनीतिक जगत से कई हस्तियां आज यहां पर पहुंचेंगी। कल आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी ममता हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रही हैं। ममता, क्या कुछ जानकारी सीएम के दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज उत्तर प्रदेश जाएंगे और वहां पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1 बजे वो रायपुर एयरपोर्ट से निकलेंगे और उसके बाद वहां सैफई पहुंचेंगे और वहां पर अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके जाने के बाद, निधन के बाद में काफ़ी शोक व्यक्त किया था और उन्होंने कहा था कि वो आजीवन जो है वो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते रहे और उनका जाना भारतीय राजनीति की एक बड़ी क्षति है। और उन्होंने कहा था कि उन्हें जो है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वापस रायपुर लौट आएंगे। तो इसके पहले अगर हम बात करें तो ये कार्यक्रम था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कवर्धा जिले के दौरे पर थे और 2 दिनों तक कवर्धा जिले में ही भेंट मुलाकात और समीक्षा बैठक लेने वाले थे। कल जरूर रहे, लेकिन जैसे ही कल वो रवाना हुए थे और आज भी समीक्षा बैठक लेने वाले थे, लेकिन जैसे ही मुलायम सिंह के निधन की खबर आई उसके बाद तुरंत शाम को जो है उनका कार्यक्रम बदला और आज अब 1 बजे वो उत्तर प्रदेश जाएंगे, जहां सैफई में मुलायम सिंह यादव की अंत्येष्टि में शामिल होंगे। चलिए, यानी कि यूपी के दौरे पर आज सीएम भूपेश बघेल रहेंगे। शुक्रिया आपका ममता इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे सीएम भूपेश बघेल। और चलिए, अब आपको दिखाते हैं बालोद में छेड़ी गई एक अनोखी मुहिम की तस्वीरें, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी ग्रीन कमांडोज का साथ दे रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। उठाना है, हम सब ने उठाना है वन्य प्राणियों को। अगर आप सोच रहे हैं कि ये नारे श्योपुर के कुनो अभयारण्य में लगाए जा रहे हैं तो आप गलत हैं। दरअसल लोगों को पर्यावरण और वन्य पशुओं की रक्षा के लिए जागरूक करने का ये काम हो रहा है छत्तीसगढ़ के बालोद में।
अब चीता भले ही यहाँ मौजूद ना हो, लेकिन इस प्रस्तुति के जरिए ये बच्चे और ग्रीन कमांडो लोगों को संदेश दे रहे हैं। दरअसल बालोद के रहने वाले ग्रीन कमांडो वीरेंद्र सिंह ने एक मुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत वो इसी तरह लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। कमांडो मतलब रक्षक और ग्रीन कमांडो मतलब प्रकृति का रक्षक। वीरेंद्र सिंह प्रकृति के रक्षक ही हैं, तभी तो इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। वन्य प्राणियों की पर्यावरण में बहुत बड़ा योगदान है। हमारी रक्षा करो और जंगलों को उजाड़ो मत। आपको बता दें कि बालोद जिले के जंगलों में तेंदुआ, नीलगाय, चीतल, हिरण, जंगली सुअर, भालू, मोर समेत अन्य जंगली जानवर मौजूद हैं। और वीरेंद्र सिंह इस बात से चिंतित हैं कि हर साल जिले में 20 जंगली जानवरों की मौत सड़क हादसों में हो रही है, और इसे ही रोकने के लिए उन्होंने ये अनोखा तरीका अपनाया जागरूक करने का। बीते लंबे समय से ग्रीन कमांडो वीरेंद्र सिंह अपने वेतन का कुछ हिस्सा इसी नेक काम में खर्च कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अगर आप भी उनके इस नेक काम से प्रभावित हुए हैं तो सिर्फ उनके इस कार्य की तारीफ मत कीजिए, बल्कि इस मुहिम में आप भी उनका साथ दीजिए। दिलेश्वर देवांगन, न्यूज़ 18, बालोद। और वहीं छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तहत कोरबा नगर पालिका निगम के वार्ड 13 और 26 में खेलों का आयोजन किया गया और इस खेल के दौरान सभी उम्र वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। वार्ड 13 के साधा कन्या विद्यालय और मुड़ापारा वार्ड 26 में लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए मेयर राजकिशोर प्रसाद भी यहाँ पर पहुंचे। अपने बीच मेयर को देखकर लोगों का हौसला बुलंद हो गया। बड़ी संख्या में खेल को देखने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे। फोटो नहीं आ गया।